लगेगी आग तो मकां आएगी कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकां ही थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब का शेर है और बिहार के कानून व्यवस्था के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि आए दिन बिहार में लगातार हत्या, लूट जैसी वारदातें हो रही हैं और इसमें कोई भी नहीं बच सकता। जब जेडीयू के नेताओं को ये सवाल पूछा जाता है या जब भी नीतीश कुमार के शासन वाली राज पर सवाल उठता है, तब ये डिफेंड करने में लग जाते हैं और कहते हैं कि बिहार में शासन की सरकार है। लेकिन अब निशाने पर एक वरिष्ठ जेडीयू नेता का पोता आ गया है। वो अपनी बहन को बाइक पर बिठाकर घर जा रहा था और इसी दरमियान कुछ लुटेरे उसे रोकते हैं और उसके बहन के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश करते हैं। वो लड़का जो है विरोध करता है और उसके बाद वो लुटेरा गोली मार देता है, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। और बता दें कि जिस शख्स की हत्या हुई है उसका नाम दीपक कुमार है और वो जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष वैजनाथ प्रसाद का पोता है। आप समझिए, कोई आम आदमी एक जिला के तमाम जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। वाकई में राजनीति में उनका एक बड़ा रुतबा है और अब उनका पोता जो है वो लुटेरों के निशाने पर आ गया और उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि किसी के सिर पर उसका पद नहीं लिखा होता है और इसी दरमियान इसी के चलते जो है पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जेडीयू के वरिष्ठ नेता के पोते को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। उसका कसूर बस इतना था क्योंकि कुछ लुटेरे उसकी बहन के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे और वो लड़का इसका विरोध कर रहा था। बताया जाता है कि दीपक कुमार काफी खुशमिजाज किस्म का लड़का था, संगीत से भी काफी उसे प्रेम था, लेकिन जो है वो लुटेरों के हत्थे चढ़ गया और अपनी बहन को बचाने के चक्कर में उसे अपने जान से हाथ गंवानी पड़ी। और ये कोई पहली खबर नहीं है। आपको याद होगा नालंदा की वो खबर जहां जेडीयू के पंचायत के अध्यक्ष को अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। एक लंबी फहरिस्त है जहां लगातार बिहार में लूट की वारदातें हो रही हैं। राजधानी पटना का बाकरगंज का वो इलाका आपको याद है जो 3 क्षेत्रों से जो है थानों से घिरा हुआ है, लेकिन दिन दहाड़े दिन में जो है डकैत वहां कई करोड़ सोने की लूट कर लेते हैं और फिर पता ये चलता है कि इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है उसे पुलिस गिरफ्तार तो करती है, लेकिन सही से 6 महीने भी जेल में नहीं रख पाती। कई बार यह आरोप लगता है कि ऐसे लुटेरे जो करोड़ों की लूट करते हैं, पुलिस के साथ इनका सांठगांठ रहता है और उस मास्टरमाइंड पर पहले भी कई तरह के आरोप लगे थे। जहां बैंकों में वो करोड़ों की लूट कर चुका था, कई हत्याएं कर चुका था, उसके बाद भी जब पुलिस पकड़ती है तो मात्र 6 महीने में वो पुलिस की जद से बाहर भाग जाता है और फिर बाकरगंज में उस घटना को जो है अंजाम देता है। तो लगातार इस वक्त बिहार प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको पता होगा कि अगर शराब माफिया हरियाणा में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, कहीं भी रहे, बिहार पुलिस जाकर अलग अलग राज्यों से पकड़ कर लेकर आती है, लेकिन दिन दहाड़े राजधानी पटना में अलग अलग जिलों में जो है ऐसी खबरें आती रहती हैं। ये जो मौत की घटनाएं हुई हैं, लूट कांड, ये छपरा में हुआ और छपरा जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद, उनके पोते दीपक को लुटेरों ने मौत के घाट उतार दिया। कसूर बस उस लड़के का इतना था कि उसके बहन के गले से सोने की चेन छीनी जा रही थी और उस लड़के ने विरोध किया और ये लुटेरों को नागवार गुजरा और उसने गोलियां दाग दी और घटनास्थल पर ही दीपक की मौत हो गई। तो लगातार बिहार के अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आती हैं कि लुटेरे जो है वो बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं और लूट कांड करते हैं और कोई विरोध करता है तो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सवाल तो ये उठेगा कि अगर बिहार में वाकई कानून का राज है तो अपराधियों में कोई खौफ क्यों नहीं है? आखिर क्यों वो दिन दहाड़े इस तरीके से लूट कांड को अंजाम दे पाते हैं और एक के बाद कई इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती रहती हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी, जो एसपी संतोष जी हैं उन्होंने कहा है कि हम छापेमारी कर रहे हैं और जो भी इसके पीछे जो भी जिम्मेवार होगा, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, उससे गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि पुलिस हर मामले में ऐसा ही कहती है, वो तो नहीं कहेगी कि हम छापेमारी नहीं कर रहे हैं। कहा एसपी साहब ने कहा कि ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और जो भी गुनहगार है वो जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।